नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी अलमाटी कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूं। 4th ईयर का स्टूडेंट हूं। दोस्तों, यस्टरडे को कुछ हमारे रिलेटिव थे जो अभी अलमाटी से इंडिया के लिए गए हुए थे। मैं उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गया। वहां जाके उनका लगेज कराया, बोर्डिंग कराया और उनको विदा कर दिया फ्लैट में बैठने के लिए। जैसे मैं वापस आने लगा तो मैंने येंडेक्स ऐप की सहायता से अपने फ्लैट के लिए टैक्सी की। दोस्तों, टैक्सी 1275 टेंगे की हुई। टेंगे कजाकिस्तान की करेंसी है। एक इंडियन रुपये इक्वल टू अभी 5.5 टेंगे प्राइस चल रही है। हालांकि समय के अनुसार बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज यही रहता है। इसके अलावा मैं एयरपोर्ट के बाहर वेट करने लगा। मैंने ऐप खोल के देखा तो उसमें 4 या 5 मिनट बता रहा था और काफी तमाम इंडियन स्टूडेंट थे, वो भी छोड़ने के लिए आए उन लोगों को। और सब अपने अपने फ्लैट, क्योंकि सभी दूर दूर रहते हैं, कोई हॉस्टल में रहता है, कोई कहाँ रहता है, तो अपने अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग टैक्सी करके जा चुके थे। मैं भी इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में आने वाली थी, तभी एक ड्राइवर मेरे पास आया और वो बोला कि आप हमारे साथ टैक्सी में चल रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने टैक्सी बुक कर दी है। इसके अलावा फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज चलो, हमारी सुबह से एक भी राइड नहीं हुई है, हमारा भी डीजल पेट्रोल का खर्चा निकल आएगा। तो वो मेरे सामने एक तरीके से कहे तो गिड़गिड़ाने लग गया, प्लीज चलो। फिर भी मैंने उसको कई बार मना किया। फिर लास्ट में होता है ना कि चलो ना चलो, ये पास में खड़ी है, प्लीज आओ। तो फिर मैंने उससे पूछा क्या प्राइस है, तो उसने कहा 1000 टेंगे। फिर वो ये बोला, मैं उधर पैसे भी जा रहा हूँ, मेरी टैक्सी खाली जाएगी, मेरा भी कुछ खर्चा पानी निकल आएगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैंने सोचा थोड़ा सस्ता भी है और ये इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो अपन चलते हैं। तो मेरे साथ एक हमारी यूनिवर्सिटी का जूनियर था, वो जा रहा था, तो मैंने कहा मेरे साथ चल चल, क्यों बस से परेशान हो रहा, मैं जा रहा हूँ, वहां ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अपन दोनों जने आने लगे। वो भी 2 लोग थे, एक ड्राइवर वाली सीट पे बैठा, एक उसके बाजू वाली पे बैठा। वो अपनी बातों में मस्त थे, मैं जूनियर से कर रहा और क्या चल रहा है कॉलेज में, कैसा क्या, ये वो बातें चलते चलते बातों में पता नहीं चला कब मेरा फ्लैट आ गया। उससे लगभग 30 मीटर की दूरी पर एक चौराया था। मैंने कहा आप यहाँ ही हमें ड्रॉप कर दो, क्योंकि जो जूनियर था उसका जो डिस्टेंस थी वो मेरे से थोड़ी दूर थी। मैंने कहा तू यहाँ से चला जाना बस लेके, या कैसे भी। ठीक है, तो अचानक मैंने कहा कि आप अपना कास्पी मुझे दो, मैं कास्पी से पेमेंट करता हूं। तो दोस्तों, कास्पी यहाँ एक लोकल बैंक है, जैसे इंडिया में पेटीएम फोन पे से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, ऐसे यहाँ कास्पी से ऑनलाइन पेमेंट होता है। और जो यहाँ MBBS करते स्टूडेंट, वो अपना अकाउंट यहाँ खुलवा सकते हैं, उनके लिए इजीली खुल जाता है। तो मैं उसको पेमेंट करने के लिए अपना मोबाइल दिया कि आप अपना इसमें मोबाइल नंबर डालो, कास्पी नंबर, तो वो डालने लगा। तो उस टाइम मेरे कास्पी में 4300 टेंगे थे। तो वो बोला कि ये बैलेंस बहुत कम है। मैंने कहा आपको तो 1000 टेंगे पे करने, फिर कैसे कम हुआ? तो उसने कहा कि 1000 टेंगे तो टैक्सी में बैठने के थे, इसके अलावा 30 टेंगे पर मीटर आपको चार्ज देना है। जबकि ये बात जब हम बैठे उसने नहीं बोला, लेकिन आप समझ सकते हो कि हर कोई यहाँ लूटने के लिए बैठा हुआ है। कजाकिस्तान में सब लोग चाहते हैं कि जितने भी इंडियन या फॉरेनर टूरिस्ट आए इनको लूटा जाए, इनसे से अधिक पैसे लिए जाएं। लेकिन मैंने कहा ऐसा तो हुआ ही नहीं। फिर वो बहुत ज्यादा बहस करने लगे कि नहीं नहीं, हम तो मीटर के हिसाब से लेते हैं, आपको देना पड़ेगा, हमारे अलग रूल्स है। मैंने उनको बताया कि भाई साहब, मैंने जब 1275 टेंगे की टैक्सी कर दी तो आपने कैंसिल क्यों करवाई? वो बोले नहीं, वो तो हमने ऐसे ही करवा दी थी, लेकिन ये आपको देना ही पड़ेगा, अब जो भी हुआ ठीक है आप दो। अब मेरे पास उस टाइम टेंगे भी नहीं थे अकाउंट में, हालांकि मैं व्यवस्था कर देता, लेकिन मुझे देने भी नहीं थे। और वो फिर मेरे से तो कम बोला। फिर जूनियर था मेरे साथ, उससे ही बोलने लगा कि नहीं नहीं आप दो। उसके पास भी नहीं थे उसके पास, लेकिन उसको भी नहीं देने थे। तो हमारा देने का मन ही नहीं था, तो हमने कहा हम नहीं देंगे। फिर मेरे दोस्त के लिए कॉल किया, वो आया, उसको अच्छी रशियन आती है, मेरे से बहुत ज्यादा आती है। फिर उसने बात की कि नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो। तो वो हमसे क्या बोले कि आपको हम दोबारा एयरपोर्ट छोड़ देंगे, आपको वहां जाके जो वहां का पुलिस प्रशासन है उससे बात करनी होगी। पर मैं समझ गया कि ये एयरपोर्ट तो लेके नहीं जाएंगे। अब क्या पता गाड़ी में बैठा लें, अंदर से लॉक कर दें गाड़ी, और पता नहीं, हम जब जानते नहीं लोगों को कैसे ट्रस्ट करें। हालांकि हो सकता है वो हमें वापस ले जाते, लेकिन हमने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। हमने कहा कि आप हमें यहाँ की जो लोकल पुलिस है, अभी इधर उधर होगी 100 200 500 मीटर जो पुलिस स्टेशन यहाँ लेके चलो। वो मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, ये बोले कि एयरपोर्ट की जो टैक्सी होती है उनका एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है। मैं समझ रहा था कि ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने उसको पैसे से सेटल करने की बात की, तो मेरे फ्रेंड ने उसको अकेले में ले जाके बात की, तो वो 15,000 टेंगे में फाइनल हो गया। लेकिन मुझे तो 15,000 भी नहीं देने थे बेफालतू के, जब मैं 1200 टेंगे मारा था, क्यों दूं? फिर लास्ट में नहीं माना, 15-20 मिनट बात हुई और फिर वो अपनी बात रखे, हम अपनी बात रखें, और मतलब बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन क्रिएट हो गई।
फिर लास्ट में उसको मैंने 4000 टेंगे दे के विदा किया और जो मुसीबत आई उससे पीछा छुड़ाया। ऐसा ही दोस्तों दूसरा वाकया मैं आपको बताता हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो तमाम जो अभी आपको पता है कि कजाकिस्तान में 15 दिन के लिए इंडियन लोगों के लिए वीजा फ्री कर दिया है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं। तो वो आते हैं, वीडियो देखते हैं और हर वीडियो में मेरा नंबर होता है, तो वो कांटेक्ट कर लेते हैं कि अपन अलमाटी आए हुए हैं, आप मिल लो ये वो। तो मैं 3-4 टूरिस्टों से मिला या फिर कहीं जो कॉमन मॉल होता है, मार्केट होता है, मिल जाते हैं। मैं पूछता हूँ कैसा रहा, तो उनको एयरपोर्ट से होटल छोड़ने के लिए एक ने बताया, पंजाबी थे, 40,000 टेंगे लिए। आप सोचो इंडियन करेंसी के 7 से 7,500 टेंगे। एक मुझे दूसरा टूरिस्ट मिला, वो बोला मेरा जो मैंने तो येंडेक्स से की उसका जो चार्ज आया 2,000-2,500 टेंगे जो डिस्टेंस का था, जो ऐप के थ्रू आता, उसके अलावा मेरे से 10,000 टेंगे और एडवांस लिए। अब आप सोचो कि यहाँ किस तरीके से लूट रहे हैं ये। अगर आप घूमने के लिए एज ए टूरिस्ट यहाँ आ रहे हो तो आप यहाँ उतरे, एयरपोर्ट से सिम लें, हालांकि एयरपोर्ट से महंगी सिम मिल रही है 10,000 टेंगे की, और यहाँ की सस्ती मिल जाएगी। एयरपोर्ट का वाईफाई लें और आप खुद येंडेक्स करें। अगर आपने डायरेक्ट बात कर ली, क्योंकि आप पर इतनी अच्छी रसियन नहीं आती आपसे, तब तो बोल देंगे हाँ हाँ हाँ, आपका सीधा बिल आएगा 30,000 टेंगे, 40,000, 50,000। अब आप सोचो, आप जहां एयरपोर्ट से होटल के लिए अगर 6-7 हजार रुपए दोगे तो ये बेवकूफी भरा कदम है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा अनुभव यह कहता है, अगर ये लोग यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं टैक्सी वाले, तो ये क्या है कि अगर आप पुलिस में कंप्लेन करोगे या फिर यहाँ का जो एयरपोर्ट की अलग पुलिस होती है उससे कंप्लेन करोगे, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। सब लोग करप्ट हैं। आप एक बार देखो हम इनके लिए फॉरेनर हैं, लेकिन यहाँ इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी ये फॉरेनर इंडिया में डिजर्व करता है। अब अगर हमारे वहां कोई गोरा आता है, चाहे वो यूके से हो, कनाडा से हो या फिर ऑस्ट्रेलिया से, तो हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं। वहीं वो जो साउथ की कंट्री है उनसे ब्लैक लोग आते हैं, उनको हम इतनी रेस्पेक्ट, इतने अच्छे से बात नहीं करते, उनको एक अलग नजर से देखते हैं। तो ये कजाकिस्तान, ये सब रशियन कंट्री है, तो यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, उनके कलर साफ है और हमारे एवरेज कलर होते हैं, क्योंकि अपन जो पृथ्वी है उसके मध्य भाग में, तो वहाँ ज्यादा इतने कलर फेयर नहीं होता। तो ये हमारे लिए इतनी जो रेस्पेक्ट हम डिजर्व करते हैं नहीं मिलती है। तो यहाँ आपको मुझे लग रहा है प्रशासन भी इतनी कोई हेल्प नहीं करेगा। और दोस्तों ये टैक्सियों में मैं कई लोगों को सुन रहा हूँ पिछले 6-7 महीने से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, लेकिन एक बार जैसे हो गया कोई ध्यान नहीं देता, चलो एक बार हुआ है फिर भूल जाते हैं, लेकिन इसको बड़े लेवल पर नहीं लिया जा रहा। और टैक्सी ड्राइवरों ने तो अति कर रखी है, ऐसे ऐसे लालच देंगे एयरपोर्ट के सामने, आपको बैठने पे मजबूर, आपका एक सामान उठा रहा है, प्लीज आ जाओ, गाड़ी ले आते हैं, खिड़की खोल देते हैं, बैठो सर बैठो, बैठो सर बैठो, ये वो, ऐसा लगता है जैसे कितनी इज्जत मिल रही है। और जैसे ही गाड़ी में बैठ जाते हैं उनका रंग बदलना स्टार्ट, और जहां उतरोगे सीधा कैलकुलेटर निकाल के आपको ऐसे दिखा देंगे, ये आपको देना ही पड़ेगा, तभी मैं आपकी जो डिग्गी है सामान की वो खोलूंगा, नहीं तो वो भी नहीं खोलूंगा। अब आप आए हो, आप पे लैंग्वेज भी नहीं आती, ना किसी को जानते, आपको मजबूरन बस देना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं ये कहूंगा, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं केवल आप ऐप के थ्रू ही टैक्सी करें, और इसके अलावा जो टूरिस्ट आ रहे हैं आपको कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में, यहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में, 1-2 दिन पहले आप यहाँ के रूल रेगुलेशन पढ़ें और आप यहाँ आए तो खुद जिम्मेदार हैं, किसी पर ट्रस्ट ना करें, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड हो गया तो यहाँ आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो दोस्तों अनोदर यूट्यूब चैनल पर मैं कजाकिस्तान के व्लॉग बनाता हूँ, यहाँ की कला, संस्कृति, महंगाई, यहाँ के सिस्टम को दिखाने की कोशिश करता हूँ। उस यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हो। आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।